हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशि रंजन में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जैसे ये जो सीरीज है, इसमें मैं पॉलिटिकल जो एनालिसिस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे गोपालगंज का, आयुष्मान का, जो अभी क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसमें क्या जातीय समीकरण है, कौन पार्टी का क्या हिस्ट्री रहा है इस अभी तक के चुनाव, वो सब हम जो भी मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभी छपरा का जो लोकसभा सीट है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे छपरा लोकसभा जो सीट है उसमें किस पार्टी का मतलब कितना विधायक है, उसमें कितना विधानसभा है, ये सब जो चीज़ है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कितना विधानसभा है। तो अगर भी छपरा जो लोकसभा है उसमें विधानसभा अगर देखेंगे तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा, सोनपुर, ये 6 जो विधानसभा है वो छपरा लोकसभा के अंदर आता है। मतलब छपरा पार्लियामेंट के अंदर में 6 विधानसभा आता है, जिसमें से आप देखेंगे इसमें जो है आपको आरजेडी 4 जगह पे यहाँ चुनाव जीता हो। मतलब एक तरह से ये ऐसा बोल सकते हैं कि आरजेडी का जो छपरा जिला है शुरू से ही गढ़ रहा है, शुरू से ही यहाँ आरजेडी के ज़्यादा विधायक जीतते रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आरजेडी का एक गढ़ है, लेकिन बीच में कुछ बीजेपी लहर के कारण ख़त्म हो गया है। लेकिन हम इसका एनालिसिस करेंगे क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले जो है 6 जो विधानसभा का हम बात किए उसमें एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब समीकरण है यहाँ पे। तो कौन सा पार्टी का यहाँ विधायक है। तो सबसे पहले मढ़ौरा देखेंगे। मढ़ौरा में यहाँ पे जो विधायक है जितेंद्र कुमार राय है, जो लगातार 3 बार से यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। मतलब एक तरह से आरजेडी का गढ़ है मढ़ौरा। तो ये एक हो गया। उसके बाद छपरा से भी लगातार 3 बार से डॉक्टर CN गुप्ता जो है बीजेपी के, वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। गड़खा सुरेंद्र राय, ये भी जो है आरजेडी के गढ़, यहाँ से भी लगातार आरजेडी जीतता है। इसके बाद अमनौर जो सीट है, कृष्णा कुमार मंटू जो है पहले जदयू से चुनाव लड़े थे, फिर बीजेपी में आ गए। तो यहाँ से बीजेपी का विधायक है। तो ये आपका 2 जगह पे बीजेपी का विधायक है, छपरा सिटी जो है वहाँ पे, और अमनौर 2 जगह पे आपका बीजेपी का विधायक है। उसके बाद परसा विधानसभा है। परसा तो आरजेडी का गढ़ रहा है। यहाँ से पहले चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव का ससुर थे वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन वो उन लोग का रिलेशन अच्छा नहीं है, इसके कारण से उनका टिकट कट गया। इसी कारण से उनका जो विरोधी पहले छोटेलाल राय जो थे, पहले ये जदयू से चुनाव लड़ते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला चंद्रिका राय को, तो ये इस तरफ आ गए। और अभी के टाइम में छोटेलाल राय वहाँ से विधायक है। 2020 में छोटेलाल राय वहाँ से विधायक है। उसके बाद सोनपुर देखते हैं। तो सोनपुर भी जो है वो आरजेडी का एक तरह से गढ़ रहा है। ये हुआ यहाँ का विधायक। 6 विधानसभा में देखिएगा तो इसमें से आपको 4 विधानसभा में आरजेडी का विधायक है, 2 पे बीजेपी का विधायक है, जदयू का यहाँ पे एक भी विधायक नहीं है। अगर 2020 का जो असेंबली विधानसभा का चुनाव है उसका वोट परसेंटेज देखेंगे तो टोटल जो वोट परसेंटेज है यहाँ बीजेपी को आया हुआ 28.8%, मतलब लगभग 29% वोट बीजेपी को आया है, 10% वोट जदयू का आया है। दोनों को मिला देते हैं तो 40% वोट आया है। वही अगर आरजेडी का बात करें तो एक अकेले यहाँ पे 42.5% वोट यहाँ पे आरजेडी को आया। मतलब अगर विधानसभा में जितना लोग वोट किए हैं उतना लोग अगर पार्लियामेंट में भी वोट कर देते हैं तो यहाँ से जो आरजेडी पार्टी है निश्चित ही यहाँ से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन जो लोकसभा का सिचुएशन है कुछ अलग रहता है, उसमें मुद्दा कुछ अलग रहता है। तो इस कारण से भी देखेंगे कि जो पार्टी विधानसभा में है और लोकसभा में हार जाता है, या जो लोकसभा में जीतता है विधानसभा में हार जाता है। तो जो लोकसभा का चुनाव है नेशनल मुद्दा पे होता है, और जो विधानसभा का चुनाव है लोकल मुद्दा पे होता है, स्टेट वाइज जो मुद्दा रहता है उस पे होता है। तो ये हुआ यहाँ पे। वही अगर देखेंगे वही 2019 का जो पार्लियामेंट चुनाव है उसमें बीजेपी को 52 मतलब
40% वोट आया था और आरजेडी को मात्र 39% वोट आया था। मतलब एक साल बाद ही देखेंगे तो यहाँ पे ये आरजेडी का वोट 2-3% यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये यहाँ का समीकरण है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना जाति का यहाँ पे संख्या है। तो सबसे ज़्यादा जो जाति यहाँ है वो ये यादव जाति का संख्या है, जिसमें 19 लगभग 20% जो संख्या है यहाँ पे यादव जाति का है। उसके बाद राजपूत का है 17.5%। उसके बाद मुस्लिम का है। तो मुस्लिम और यादव जो है एक तरफा वोट करते हैं जदयू का, जिसमें आपको 30% वोट तो इन्हीं लोग का हो जाता है। और भी वोट जुड़ जाता है छोटे छोटे कास्ट का, जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन होता है वैसे वैसे छोटे और लोगों का भी वोट जुड़ जाता है, जिसके कारण से पार्टी यहाँ चुनाव जीतता रहा है शुरू से। तो ये यहाँ का आपका कास्ट वाइज जो समीकरण है ये हो गया। फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे यादव जाति, उसके बाद राजपूत है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद शाह है, उसके बाद महतो है, राम है, प्रसाद है, उसके बाद बहुत सारे नीचे जाति है। लेकिन मेजरली जो यहाँ 2 ही जाति का सांसद रहा करते हैं जनरली। अभी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो 2 ही जाति का सांसद है। फर्स्ट तो यादव और सेकंड राजपूत यादव ये यहाँ पे चेंजिंग होते रहता है। एक तरह से ये जो छपरा सीट है यादव का एक तरह से गढ़ कहा जाता है। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे इसका हिस्ट्री भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या हिस्ट्री रहा अभी तक का। तो हिस्ट्री चेक करते हैं अभी वर्तमान में। अगर 2019 और 14 का अगर देखेंगे तो 2019-14 में यहाँ पे लगातार राजीव प्रताप रूडी यहाँ से चुनाव जीते हैं। लगातार राजीव प्रताप रूडी जो है चुनाव यहाँ से जीतते रहे हैं। 2014 में राबड़ी देवी हार गई थी, उसके बाद चंद्रिका राय हार गए थे, उसके पहले लालू यादव रहे हैं 1999 में, राजीव प्रताप रूडी रहे हैं, उसके पहले हीरालाल रहे हैं, फिर राजीव प्रताप रूडी 1996 में रहे हैं, उससे पहले 1991 में लाल बाबू रहे हैं, 1989 में लालू प्रसाद जनता दल से फर्स्ट टाइम यहाँ से, 1977 में फर्स्ट टाइम BLD से चुनाव जीते थे यहाँ से। तो ये यहाँ का इतिहास रहा है। ये लोग यहाँ पे रहे हैं। आरजेडी का यहाँ जनरली आरजेडी बीजेपी अभी का जो करंट सिचुएशन है इसमें 2 ही लोग चुनाव यहाँ से, कभी आरजेडी जीतता है कभी बीजेपी जीतता है। लेकिन ये जो जब तक लालू यादव चुनाव लड़ा करते थे यहाँ से कंटिन्यू मतलब आरजेडी ही जीता करता था। तो ये यहाँ का समीकरण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह का हम कंटिन्यू ट्राई करते हैं इस वीडियो लाने के लिए। तो जो भी लोकसभा रहेगा, अभी देखिए यहाँ पे जो लोकसभा का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है। देखेंगे कि तेजस्वी यादव जो है कंटिन्यू जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, जो सभी जिला का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सीट का जो यहाँ कन्फर्मेशन है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, किसको आरजेडी की तरफ से टिकट मिलेगा। वही अगर एनडीए की तरफ से देखिएगा तो यहाँ से सिटिंग विधायक जो है, सिटिंग यहाँ से MP है राजीव प्रताप रूडी, यहाँ से उन्हीं को कंफर्म टिकट मिलेगा, क्योंकि वो बीजेपी जनरली वैसे विश्वास वाले लोगों का टिकट नहीं काटता है। वो बहुत दिनों से चुनाव बीजेपी की तरफ से जीतते रहे, लड़ते रहे और उनका लगभग क्षेत्र में जो है अच्छा पकड़ भी है। उनका देखेंगे कि एम्बुलेंस भी बीच में वायरल हुआ था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी का बहुत सारा एम्बुलेंस रखा हुआ था कहीं, तो उसको पप्पू यादव जाके उसको वायरल भी किए थे। ये मुद्दा जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में आया था। लेकिन सच्चाई यही है कि वो कहीं ना कहीं उनका एम्बुलेंस का जो सर्विस है मतलब फ्रीली पूरा एरिया में काम करता है। ऐसा कोई भी MP नहीं मिलेगा जो इतने एम्बुलेंस को अपने फंड से चलवाता है। भले विरोधी कुछ भी कर ले, पप्पू यादव भी तो MP रहे हैं, लेकिन वो झूठ मूठ का दिखावा करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उतना 15-20 एम्बुलेंस फ्री में चलवा देना अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई साधारण बात नहीं है। दूसरे को अंगुली जाकर उठा देना बहुत आसान बात होता है, लेकिन खुद उस काम को करना और अपने उतारना बहुत बड़ा बात होता है। तो ये यहाँ का समीकरण रहा अभी तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो करते हैं।